हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्वेश्चन स्टडी विद फन में। तो आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए से। इसमें सबसे पहले हमारे एक नंबर के क्वेश्चंस हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस अंडर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। तो इसमें आपको किसी एक पे टिक लगाना है। एंड देन हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, स्टेट एनी वन फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डिमांड फॉर अ गुड इज टर्म्ड इन एलास्टिक थ्रू द एक्सपेंडिचर अप्रोच व्हेन इफ चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। ये भी 1 मार्क्स का है। इसमें आपको किसी एक पर सही मार्क लगाना है। एंड देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, एनी स्टेटमेंट अबाउट डिमांड फॉर अ गुड इज कंसिडर्ड कंप्लीट only when the following is are mentioned in it, choose the correct alternatives। ये हमारा 1 नंबर का है। इसमें कोई भी आपको एक चूज़ करना है। फिर हमारा 5th क्वेश्चन भी 1 नंबर का है, डिफाइन इन डिफरेंस कर्व। ओके, तो हमारा 6th क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स का, गिव द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। देन हमारा 7th क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का है, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। देन हमारा 8th क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स का, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड। और में हमें इसमें क्वेश्चन मिला हुआ है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बजट सेट एंड बजट लाइन। देन हमारा 9th क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट्स फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। देन हमारा 10th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन with the help of a numerical example the meaning of diminishing marginal rate of substitution। then हमारा 11th question, define market supply, explain the factor input prices that can cause a change in supply। और में हमें इसमें क्वेश्चन दिया गया है, गिव द बिहेवियर ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट एज मोर and more units of only one input are employed while keeping other input as constant। ये हमारे 4 मार्क्स का था। देन हमारे 6 मार्क्स क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, when the price of a good rises from 10 rupees unit to 12 rupees per unit, its quantity demanded falls by 20%, calculate its price elasticity for demand, how much would be the percentage change in its quantity demanded if the price rises from 10 rupees per unit to 13 rupees per unit। then हमारे 6 मार्क्स का 13 क्वेश्चन आ जाता है। इसमें आपको फॉर्मूले लगाने हैं। इसमें हमारा AC MC और TC का फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा, उसमें आपको इसको निकालना है। देन हमारा 6 मार्क्स में ही ये क्वेश्चन है 15, डिस्टिंग्विश बिटवीन परफेक्ट ओलिगोपोली एंड इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, ऑल्सो एक्सप्लेन द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द फॉर्म्स फीचर ऑफ ओलिगोपोली। इसमें और में दिया गया है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल, एक्सप्लेन देयर इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। देन हमारे यहाँ पे सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है और हमारा सेक्शन बी स्टार्ट होता है। ये 1 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन हैं, डिफाइन रेवेन्यू डेफिसिट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एंड देन हमारा 17th क्वेश्चन इसमें सेक्शन बी में है, if the marginal propensity to consume is greater than marginal propensity to save, the value of the multiplier will be, choose the correct alternatives। ये हमारा 1 मार्क्स का है और इसमें आपको कोई भी एक चूज़ करना है। देन हमारा 18 भी 1 मार्क्स का है, 1 मार्क का है। देन इसमें हमें पूछा गया है, डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। देन 19 क्वेश्चन भी 1 मार्क का है, what is meant by depreciation of domestic currency। then 20 question, define marginal propensity to save। then हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। हमारा 21 क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक्स एंड फ्लोज, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। then 22 क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफिकल्टीज स्टोरिंग वेल्थ, प्रॉब्लम फेस्ड इन द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। देन और में इसमें दिया गया है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी।
देन हमारा 23 क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। देन हमारा 24 क्वेश्चन है, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, कैलकुलेट द मार्जिनल प्रॉस्पेंसिटी टू सेल। इसमें इनकम 10,000 दी गई है, ऑटोनोमस कंजम्पशन 500 दिया गया है एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 8,000 दिया गया है। ये हमारा 4 मार्क का है। देन हमारा 25 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बैंक फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, और में हमें पूछा गया है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। ये हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है। देन हमारा 26 क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, गिव टू एग्जांपल ऑफ सच रिसिप्ट्स। ये भी 4 मार्क्स का है। एंड देन 27 क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट एंड बिटवीन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन एंड accommodating transactions of balance of payments account। देन हमारा 28 क्वेश्चन, ये भी 6 मार्क का है, एक्सप्लेन द प्रिकॉशन दैट शुड बी टेकन वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। देन हमारा इसमें और में दिया गया है, विल द फॉलोइंग बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनके ऊपर हमें लिखना है। देन हमारा 29 क्वेश्चन है, इसमें भी आपको बैलेंस करनी है, कैलकुलेट द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो इसमें हमें ये दिए गए हैं 11, इसमें से आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस में। देन हमारा 30th क्वेश्चन है, गिव अ कंजप्शन कर्व, आउटलाइन द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन इन डिराइविंग अ सेविंग कर्व फ्रॉम इट, यूज डायग्राम। देन इसमें और में दिया गया है क्वेश्चन, गिव टू अल्टरनेटिव कंडीशंस ऑफ नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन इफ़ द इकोनॉमी इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।